प्रश्न में ना 3 लेटर 3 मतलब 4 लेटर 4 है मतलब इस बनाने 3 एलिमेंट की बात करें, आंसर निकालना। अब मैं आपको फॉर्मूला जो लिखा हुआ उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। बोलिए सर, बोलिए। तो दिन का पता नहीं लगता और वो सोने में लग जाता है। अब सुनो जरा ध्यान से। अब इस मामले को अप्लाई कैसे करना। मान लो अब मैं कहूँ आपसे अरेंजमेंट ऑफ 3 चीजें करना। मजे की बात बताता हूँ, ये टॉपिक आपके जेईई सिलेबस में से रिलेटेड, लेकिन मुझे 2025 तक ध्यान दीजिए। 24 में और 23 में मेन के पेपर में फिर एडवांस के पेपर में दोनों भी 3 एलिमेंट का ऑप्शन रखते हैं। और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें दो दो क्वेश्चन आए थे अरेंजमेंट की, परम्यूटेशन वाले में भी और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी इस्तेमाल। अब कायदे से ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि they didn't use the word arrangement, they use the word number of ways such that the things doesn't go into their own direct path। पूरे उसकी भाषा कैसे होता है, डायरेक्टेड एनिमल का मतलब होता है सेम एड्रेस होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम कुछ भी पूछ सकते हैं और उसमें आई रहे उसका कोई इलाज नहीं। आप देखो कैपिटल एक्स ऑफ 3 अगर मुझे लिखो तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू 3 है, 3 चीजों की बात है। तो पहले तो लिख लो एन की जगह 3 फैक्टोरियल। अब ये जो जा रही है ये आखिरी टर्म आपको इसको देखना है और इससे शुरुआत है। आपने 1/2 फैक्टोरियल लिखोगे, एन की वैल्यू 3 तक जा है ना, 3 तक जा, तो आप इसमें 3 कुछ करो तो -1 की बात 3 कितना होता है, -1/3 फैक्टोरियल। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है उसका। एन इक्वल टू 3 के आपने ये लिखा। अब दो चीजों का डिरेंजमेंट करना है उसका तो एक ही तरीका होगा, ये तो पता है हमें। दो चीजों का डिरेंजमेंट का कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा ना। और 3 चीजों का डिरेंजमेंट का तरीका हमने कहा n इक्वल टू 3 तक जाना, तो चले गए 3 के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में? तो बस इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 3, -3 फैक्टोरियल यानी 5, 3 - 1 यानी 2। कॉम्प्लेक्सिटी आपका आंसर वही बात है। दिस इज द प्रोसेस और वे टू यूज द फॉर्मूला। अब आपके पास डिरेंजमेंट ऑफ 4 चीजें पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, you will be in a condition to be answer without wasting the time using this part। क्लियर हो गया? पक्का समझ में? 100% ओके, कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं? पक्का? अगली बार तो आपको क्या लगेगा, ग्रिड प्रॉब्लम, GRID ग्रिड प्रॉब्लम।
अब ग्रिड प्रॉब्लम में क्या है आंसर सर? ये बताओ कोई बात नहीं। ग्रिड का ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। 1 1 यूनिट का हाइट पढ़ो। 1 0 2 0 3 0 6 0 0 1 0 2 0 3 6 0 6 का और ये 6 6 का है। सही है ना? लिखो पहले। क्लियरली क्वेश्चन लिखो। तो मैं शुरू करूं? ये लिखो। शालू लिव्स एट ओरिजिन। कोई भी क्वेश्चन बना। शालू लिव्स एट ओरिजिन एंड वर्क्स एट ए। शालू lives at origin and works at A। ओरिजिन पर रहती है वो बंदी और ए जगह पर वो काम करती है। In how many ways, इस तरह लिखिए, in how many ways can she reach her office? In how many ways can she reach her office by shortest path? By shortest path. If the rule is by shortest path, if the rule is she can move, she can only move, if the rule is she can only move one step upward, she can only move one step upward or to her right, or to her right। रूल क्या कहता है? एक स्टेप ऊपर या अपने राइट तक जा सकती है बंदी, 0 0 से लेकर के 6 6 तक जा सकती है। क्वेश्चन समझ गए? अब मैंने वर्ड यूज करा इसमें शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो, और मैंने कंडीशन डाल। अब देखो शॉर्टेस्ट ट्रैवल करने का तरीका का मतलब यहाँ पर ये है। अब वो बंदी यहाँ है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो इधर जाए या वो इधर जाए। ये राइट हुआ, ये अपवर्ड हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं 1 मिनट के लिए किसी पॉइंट पर वो यहाँ बैठी है, ठीक है? अब या तो वो राइट जाएगी या ऊपर जाएगी। अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर तो वो लेफ्ट भी आ सकती थी, नीचे भी आ सकती थी।
फिर तो घूम घूम करके जाते तो बहुत लंबा तरीका हो जाता। ठीक है ना। इस कंटेक्स्ट में शॉर्टेस्ट पाथ इस्तेमाल किया गया है। यानी whatever step she is taking, she is inching towards her office। इस बात का ये समझ गए मेरा वो पक्का क्लियर है। अब उसके बाद तो कई सारे तरीके हैं। वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची, या वो कह रहे नहीं जो मैं तो पहले यहाँ जाऊंगी फिर यहाँ जाऊंगी, zigzag मोशन को डांस करते हुए जाऊंगी, तो कोई भी तरीका अपना सकती है, उसकी मर्जी। हम कह रहे हैं कितने तरीके, ये सारे तरीके हैं। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? आपका समझ आ गया दोस्तों? हमें क्लियर है? क्या करेंगे इसमें? कितने तरीके? बहुत सारे। ओके, आंसर इज बहुत सारे। तो क्वेश्चन आया पेपर में, इधर तरीका आंसर बताओ, नतीजा टाइप बहुत सारे। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ दिमाग। पढ़ा हुआ है आपको? कोई नया नहीं है क्वेश्चन की मतलब। टू कैसी बात है? एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये रहा, तो दूसरा तरीका ये रहा, फिर चौथा तरीका ये रहा। कितने? अपवर्ड और राइट लिखा है तो ठीक है। आप गए, राइट गए, आप गए, जितने मर्जी लिखो। देखो देखो मेरी बात सुनो। जीरो जीरो से सिक्स सिक्स पर जाना है, तो टोटल कितने स्टेप कवर करने हैं? 12। टोटल तो 12 स्टेप कवर करने हैं, ये तो कंफर्म है। 12 स्टेप्स में से ये पक्का है 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप आएंगे और 6 वर्टिकल आएंगे। जैसे मर्जी मूव करे, गारंटी है 6 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल तो मूव कर देंगे, ये कंफर्म। तो इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स से तो कर लेना। उस बंदी की मर्जी है, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, या वर्टिकल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अरेंजमेंट में 12 चीजें हैं, उनमें से 6 एक जैसी, 6 एक जैसी। आंसर है बताओगे तो। 12 चीजें हैं, 6 एक जैसी, 6 एक जैसी, खत्म हो गई बात। ये है समझ।
दोबारा बोलो। into 1/2 ग्रुप थोड़ी कर रहे हैं यार। तेरे पास 10 चीजें, दो चीजें एक जैसी, चार चीजें एक जैसी, अरेंजमेंट करेगा तो क्या करेगा? 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, खत्म बात। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरेंजमेंट को तो ध्यान देते हैं इस चीज का। वो तो ग्रुपिंग होती है तब करते हैं, दो ग्रुप एक जैसे बनते हैं तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टोरियल सेम आ जाता है। सही है ना? यहाँ ग्रुपिंग थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ अंडरस्टूड है बात। कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, पक्का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परम्यूटेशन में हाँ वही तो है। जितनी चीजें यार, 15 चीजें, दो एक जैसी, तीन एक जैसी और सारी अलग अलग, तो 15 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 6 है, 6 है एक जैसी है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सेम चीजों के टाइप पे कोई डिवाइडेड बाय 2 या 3 या 4 फैक्टोरियल नहीं करते हैं यहाँ पर परम्यूटेशन। ठीक है ना? ग्रुपिंग में करते हैं लोग। ओके, डन होगी बात। पक्का क्लियर है? इसका एक और सेकंड पार्ट लिखो जो आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट में एक पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट है 2,1। ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और एक पॉइंट है सी 2,4। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ways, how many ways she can reach her office if B and C are closed off? How many ways she can reach her office if B and C are closed off? मतलब क्या हुआ? रोड अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, बी पर रास्ता बंद है, सी पर रास्ता बंद है। अब आपको घर से सोच करना है इसको करने का क्या करना है। मेरा पॉइंट समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है मतलब? अब आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इस चैप्टर के अंदर भी मैंने लगभग सारी चीजें पढ़ा दी। एक टॉपिक बचा है सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा है सर्कुलर परम्यूटेशन। और उसके अलावा एक बार दो टाइप के छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन बचे। एल से पार्ट सारी चीजें आपको करा दी। मंडे, कल की बजाय मैं मंडे को क्लास लूंगा सेम टाइम, वही 12:15 12:30 पर आने के बाद। और उस क्लास में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का निपटारा कर देंगे और उसके बाद हमारे डाउट्स तो लगातार चलते रहेंगे। मेरी तरफ से आपका जो टेस्ट है कल वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही, और होमवर्क आपको ऑलरेडी मैंने 60-70-80 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट दे दी है। आप उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वहां पर उसकी करते हैं। ठीक, 10-10 20-20 या 30-30 क्वेश्चन करके हम क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। आज हमने एलिमेंट्स का डिस्कशन निपटा दिया है। ठीक है ना?